ओम शांति। जय माता दी। आज नवरात्रे का 5वां दिन है। तो 9 देवियों के अलग अलग स्वरूप का कुछ ना कुछ महत्व है। आज माता स्कंद माता का दिन है। तो स्कंद माता की गोद में एक छोटा सा बच्चा भी दिखाते हैं। तो हर देवी का स्वरूप हमें कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। तो माता की गोद में वो बच्चा किस लिए दिखाते हैं? वो इसलिए दिखाते हैं कि आज हर नारी जो है एक स्कंद माता है। वो अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म दे करके उसकी पालना कैसे करनी है, उसको बड़ा कैसे करना है, वो एक माता के हाथ में है। कहते हैं कि एक माँ ही है जो बच्चे को राम भी बना सकती है, एक माँ है जो बच्चे को रावण भी बना सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों की पालना अब सोचे सही रीति से कर रहे हैं। आज लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है और कई मेरी माताएं बहनें जॉब भी करती हैं, तो बच्चों को दूसरों के हवाले कर देते हैं। सोचते हैं बच्चों की पालना वो जो आई है या जो उनके घर में काम करते हैं वो कर तो रहे हैं। तो जिस वजह से बच्चे बड़े हो कर के ना जाने क्या से क्या बन जाते हैं। तो एक माँ को चाहिए कि बच्चे को अच्छे संस्कार दे, अच्छे से उसको पालना दे। वो कब होगा? जब हम अपने बच्चों पर शुभ भावना, शुभ कामना रख कर के उनके प्रति बच्चे को किस समय के किस तरह की पालना देनी है वो हमें देखनी होगी। तो देवियाँ हमारी जो हैं मंदिर में बैठी हैं, लेकिन चेतन देवियाँ हम सब माताएं हैं। अगर हम अपने जीवन को देवी के समान नहीं बनाते हैं तो आज इसलिए तो माताएं बहनों के लिए पहले कहा जाता था लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है। आज घर में कोई भी बहू आती है तो क्या उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है? कम ही दिया जाता है। तो इसीलिए हम ध्यान दें कि हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। बच्चे हमारे अच्छे संस्कारी बने, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आज देखो, हम देखते हैं छोटा सा बच्चा होता है, उसके हाथ में हम फ़ोन दे देते हैं। चलो फ़ोन में उसको गेम लगा के दे दी या कुछ दे दिया। तो छोटे से बच्चे की कहते हैं कि फ़ोन छोटा बच्चा हाथ में पकड़ता है तो उसके दिमाग की नसें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं। इसीलिए छोटे बच्चे को कभी भी फ़ोन नहीं देना चाहिए। फ़ोन से जो है उनका दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है और दिमाग की नसें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो छोटे बच्चे की पालना पहले दादियाँ करती थी या परिवार की और फैमिली के मेंबर करते थे, लेकिन आज इतना बड़ा परिवार नहीं है। बहू बेटा अगर बाहर जॉब करते हैं तो वो क्या करे। अच्छे संस्कार अगर आपने देने हैं तो आपके पास जो भी समय मिलता है उस बच्चे के पास अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, रात को सिखाएं, चाहे आपको शाम को टाइम मिलता है तो शाम को सिखाएं। लेकिन दूसरों के हवाले अपने बच्चे को कर दे तो उससे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं आते हैं। अच्छे संस्कार के लिए हमें शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी सोच को ऊंचा उठाना चाहिए। बच्चों के प्रति हमें शुभ भाव और शुभ कामनाएं रखनी चाहिए। कहते हैं कि एक बच्चा था, वो बहुत बड़ा चोर बन गया। तो लास्ट में जब उसको जेल हो जाती है तो वो अपनी माँ का कान जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो वो कहता है कि मुझे मेरी माँ से बात करनी है। तो वो जा कर के माँ के कान में ज़ोर से उसको अपने दांत, जैसे उसको कहते हैं ना भाई, उसको दांत चिटकी लगा देना उससे। तो वो बच्चा अपनी माँ का कान काट देता है अपने दांत से। तो उसकी माँ ने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो बच्चा कहता है जो आज मैं इतना बड़ा चोर बना था या जो मैं डाकू बना हूँ तेरे ही कारण बना हूँ। क्योंकि जब मैं पहली बारी चोरी करके आया था तो तूने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा था। माँ होती है, अगर बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को डांट भी लगाए, प्यार भी करे। आज बच्चे प्यार ज़्यादा मिल रहा है,
डांट बिल्कुल नहीं मिल रही है। स्कूल में जाएं चाहे कहीं भी जाएं, कहीं भी उनको डांट नहीं मिल रही है, तो बच्चों के अंदर डर ही नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि जब मैं पहली बार स्कूल से कुछ लेके आया था, मैंने आपको दिखाया था, तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा था, और कोई माँ होती तो कहती इसको वापस करके आओ, ऐसे किसी की चीज़ नहीं उठाते हैं। तो वो छोटी सी चोरी से मैं बड़ा चोर बना हूँ। तो माँ को सच में अपने बच्चे का पता होता है कि वो किस टाइप का है, कैसा है। तो बचपन में जब हम बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो छोटे बच्चे से फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अच्छे ही संस्कार रहते हैं। तो हमें चाहिए माता स्कंद की तरह हम भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे परवरिश दें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं देश के बहुत बड़े नागरिक, देश के बहुत बड़े, जैसे पहले जो है बच्चों को भी देव स्वरूप कहा जाता था, तो वही भारत हमारा फिर से स्वर्ग बन जाए। तो आज 5वें नवरात्रे की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।